धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने करीब 50 कंस्ट्रक्शन एजेंसियों के साथ समीक्षा बैठक की। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि धूल से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए पिछले साल की कमियों से सबक लेकर इस बार 14 सूत्री एजेंडा दिया गया है और अगले साल 15 दिनों में लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। देखिए, पिछले 3 साल से लगातार ये सिचुएशन बन रही है कि दिवाली के समय, पराली और दिवाली के समय जो पटाखे का धुआं होता है वो दोनों मिल करके काफ़ी गंभीर स्थिति पैदा कर देते हैं। तो पिछले साल जैसे सरकार ने, पुलिस ने जो है ग्रीन क्रैकर के लिए परमिशन दिया, व्यापारियों ने क्रैकर खरीद लिया और ऐन वक्त पर जब हालात बिगड़े तो बैन कर दिया गया। एजेंसियों को जो 14 सूत्री दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उनमें निर्माण स्थल के चारों ओर उचित ऊंचाई की दीवार या 3 शेड कवर करना। दूसरा, 20,000 वर्ग मीटर या उससे बड़े साइट्स पर एंटी स्मॉग गन अनिवार्य होगा। निर्माण क्षेत्र में डिमोलेशन को तिरपाल या ग्रीन नेट से कवर करना। चौथा, निर्माण सामग्री ढोने वाले वाहन की नियमित सफाई करना। पांचवा, वाहनों को बिल्डिंग मटेरियल या मलबा ढोने के दौरान कवर करना होगा। छठा, निर्माण सामग्री और डेमोलिशन के अपशिष्ट को निर्धारित जगह डालना होगा। सातवां, मिट्टी बालू या अपशिष्ट को ढककर रखना होगा। आठवां, पत्थरों की कटिंग या ग्रेडिंग खुले में ना हो। नौवां, धूल से बचाव के लिए पानी का छिड़काव करें। 10वां, 20,000 वर्ग मीटर से बड़े साइट पर ट्रक के आने जाने के लिए पक्की सड़क हो। 11वां, अपशिष्ट को डंप करने का रिकॉर्ड रखना होगा। 12वां, कर्मचारियों के लिए डस्ट मास्क की व्यवस्था करनी होगी। 13वां, कर्मचारियों की चिकित्सा की व्यवस्था करनी होगी। 14वां, जो भी मापदंड है उसे साइट के बाहर डिस्प्ले करना होगा। दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए हमने पिछले दिनों दिल्ली के अंदर जितनी सरकारी एजेंसियां हैं जो कंस्ट्रक्शन वर्क करती हैं, चाहे वो MCDs हो, DDA हो, केंद्रीय निर्माण विभाग हो, दिल्ली का निर्माण विभाग हो, इरिगेशन फ्लड डिपार्टमेंट हो, DSI, DC, तमाम कंस्ट्रक्शन एजेंसियों के साथ हमने मीटिंग की थी और उन लोगों को डस्ट पोल्यूशन को रोकने के लिए 21 तारीख तक एक्शन प्लान बना करके देने के लिए निर्देश दिए गए। पर्यावरण मंत्री ने कहा कि पिछली बार गाइडलाइन का सही तरीके से पालन नहीं हुआ था, लिहाजा इस बार समय से दिशा निर्देश दिए गए हैं। हालांकि अब नजर इस बात पर होगी कि अगले 15 दिनों में कंस्ट्रक्शन एजेंसी पूरे मामले को लेकर कितनी गंभीरता दिखाती हैं। टोटल न्यूज के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।